टाइम से मैं अपडेट देता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे आपके रिव्यू का। फर्स्ट शिफ्ट का हो, सेकंड शिफ्ट का हो या थर्ड शिफ्ट का हो, बस हर एक शिफ्ट में आके ऐसे क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन लिमिट में चाहिए होता है। और पेपर का लेवल कैसा क्या रहा, देखो ग्रामर रूल्स आप ये रिवाइव करके जाइएगा, 7 पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। रूल्स के यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा नंबर, फिजिक्स का लेवल अच्छा आ रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब अगर इस इंग्लिश को आप कठिन बोलते हो तो फिर आपका पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप इसे कठिन बोलोगे। हर अंकल इज डॉक्टर, इसका आपको लाइक बनाना था, क्वेश्चन टैग करना था। पैसिफिक मतलब शांत होता है, इंडिफरेंट मतलब इंडिफरेंट, डिफरेंट का इंडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, साइनोनिम था पैसेज में। लेनियंट मतलब उदार होता है। हाँ, एक शिफ्ट में अभी पूछा है ग्लोरी, शान जिसे बोलते हो। एक में स्टेल पूछा है, STAL बासी होता है। He invested a few money in the business, ये पूछा था। फ्यू द फ्यू क्या लगेगा, ठीक है, फ्यू थोड़ी लगेगा, बिल्कुल ना के बराबर थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। पेशेंट के अब ये वाला बताओ, हेड हेड वाला रूल आया है, कितने बार मैंने बोला है हेड वाला, और एक मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा, वो वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, साउटेड के साथ में प्रीपोजिशन साउट हो गया, मॉक, लॉफ, जीआर, जेस्ट, क्वेस्ट, ठीक है, इन सभी के साथ में मजाक उड़ाने वाले सेंस में जितने भी होता है सबके साथ में आता है। इनक्रेडिबल था, जो विश्वास करने योग्य ना हो। वन ऑफ द सिलेक्टेड एरर था, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ से संबंधित किसे नहीं आता, ये सबको आता है। ठीक, अभी ये अगर आप हार्ड मानते हो तो फिर पेपर हार्ड था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आपको कुछ सारी चीजें बतानी है। फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के तो पूरे के पूरे 2500 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश के ये पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी का स्पेलिंग एरर आया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो, अभी आज की थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया। फिजिक्स के बाद आपका यहाँ पे हिमांशु भाई को थैंक यू सो मच। ये देखो, फिजिक्स मैथ्स के पूरे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला बेस्ड है। ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है। फार्मूला लिखा हुआ है cos A sin B प्लस sin A cos B, सीधा फार्मूला लिखा है sin A प्लस B का। ठीक है, ये अब sec x का आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और 100 से लेके 200 के बीच विषम संख्याओं का योग बताओ, ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है, एक भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। 103 से स्टार्ट करो, 109 तक चले जाओ, सॉरी 199 तक चले जाओ। APGPHP का क्वेश्चन है, AP सीरीज फॉलो करा देगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, x का गुणांक पूछ दिया है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, और उत्केंद्रता दे रखी है, दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन a स्क्वायर बना था, e बराबर यहाँ पे दे रखा था ना, अब यहाँ प्लस माइनस e बराबर आपका ये दे रखा था। ठीक है, एक का मान निकालते, v का मान निकालते, सरल सा क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं था। ये देखो यहाँ पे मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप बोलोगे हर एक। ये देखो, फिजिक्स का कोणीय संवेग की दिशा पूछी थी, कोई दो पिंड। फिजिक्स अच्छे लेवल का आ रहा है, ठीक ठाक। फिजिक्स इतना इजी नहीं आ रहा है, फिजिक्स एक अच्छे लेवल का आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का लेवल अच्छा है भाई। ओके, ये देखो 11 AC PFT आउट है इनका भाई। नॉर्मलाइजेशन का भी रोल बताता हूँ, इन्होंने मतलब अच्छे थे। PFT आउट है, मतलब एक बार पेपर ये क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद इनका लेवल केवल इतना ही मार्क्स बना पाए। और भी लड़के यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ पे ये शेयर क्वेश्चन भैया। फिजिक्स का 2 शिफ्ट वेरी हार्ड था, 15 प्लस नंबर, मैथ लेंदी थी, तो ऐसा करके पेपर आ रहा है। ओवरऑल जीके वाला जो सेक्शन है रागा वाला, वो ठीक आ रहा है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स से पहले मैं इंग्लिश के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। इंग्लिश किसी भी शिफ्ट का हार्ड नहीं आ रहा है, इंग्लिश हार्ड नहीं आया। आज की तीनों शिफ्ट का एक ही सजेशन रहेगा, आप इंग्लिश में लगभग 15 तक स्कोर कर सकते हो, थोड़ा भी पढ़ने में अगर आप ठीक होगे। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी यही सजेशन रहेगा डेफिनेटली। और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, और अलग अलग कट ऑफ जाएगा। अगर आपका पेपर हार्ड आ रहा है, जैसे कि कुछ लड़के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने उतना हार्ड नहीं सुना था फिजिक्स का, लेकिन सेकंड शिफ्ट और स्पेशली थर्ड शिफ्ट में एक दो लड़के जो एग्जाम में पहले पास हुए हैं, उन्होंने बोला है कि भैया हार्ड था, तो वो पहले एग्जाम दे चुके हैं तभी बोला है हार्ड होगा। मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने मॉक अच्छे से लगाए होंगे परीक्षा पे या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको नहीं लगेगा ज्यादा हार्ड। ठीक है, लेकिन फिर भी तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब इनका पेपर अगर हार्ड आ रहा है तो टेंशन ना लो, क्योंकि सबका नॉर्मलाइजेशन में इस बार अलग ही रोल होगा। तो अगर आपका नंबर कम होंगे तो वहां पे वो चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर आपके अगर 9 नंबर बन रहे हैं तो एक सेक्शनल बस टारगेट रखिएगा कि 8 नंबर कम से कम आपका इतने से कम मत हो। ठीक है, 8 से कम ना, क्योंकि इतना ही सेक्शनल को टॉप जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप अगर 9 इसमें बना रहे हो, बाकी और किसी में तीनों सब्जेक्ट में अच्छा करो। तो पहले बात करता हूँ इंग्लिश की। ओके, जीके हर एक सिर्फ इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो पहले इंग्लिश कैसा आ रहा है। इंग्लिश, मैं इंग्लिश को इजी वाली कैटेगरी पे रखूंगा। ठीक है,
जो मैंने दोनों तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन रखे हैं, अगर आप उस शिफ्ट को ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाए थे सेशन में उसे हार्ड कहते हो तो फिर वो हार्ड ही है आपके लिए, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। रही मैथ्स की बात, ठीक है, मैथ्स को मॉडरेट पे रखेंगे क्योंकि मॉडरेट किसी को आ रही किसी को नहीं आ रही है, तो हम लेंदी बोल सकते हैं, टाइम टेकिंग। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी इसके मॉक वगैरह पे अच्छे प्रैक्टिस की होगी, लगाए होंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से पूरा का पूरा पेपर अगर उनको आता है तो टाइम में कर पाएंगे। रही बात फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स एक अच्छे लेवल का आ रहा है, मतलब फिजिक्स ठीक ठाक आ रहा है, जैसे कि इंडियन नेवी AA का पेपर आता है तो उस टाइप का आ रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी और न्यूमेरिकल लास्ट वाली शिफ्ट में तो आज अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी आए, 7 से 8 न्यूमेरिकल आए। जिस लड़के ने मुझे शेयर किया ना टेलीग्राम पे, वही बता रहा था भैया लगभग 6 से 7 मान लीजिए कि न्यूमेरिकल आए, तो टेंशन ना लो। देखो मेरा क्या प्लान है, फिजिक्स आ रही है आपकी, तो फिजिक्स में आप ये करना, फिजिक्स में आप करना क्या, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही करना, ठीक है। नहीं आ रहा है तुक्केबाजी मत करना, नहीं तो निगेटिव करके फिर 8 से कम में आपको ले जाएगा। 12 से 13 कर देना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको 50% स्कोर करना है, आपको टॉपर नहीं बनना। अगर बनना है टॉपर तो फिर बात ही अलग है, आप फिर मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। मैं आपको बस एक रिव्यू के बेसिस पे चीजें रिकमेंड कर रहा हूं, ओके। अगर नहीं आ रहा है तो अगर 12 से 13 या 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में आ रहे हैं तो बस इतने ही करना। 2-3 एक दो में डाउट हो 50% वाला तो मेरे अकॉर्डिंग जरूर अटेम्प्ट करना, कुछ नहीं चाहता उसमें। अब चारों में डाउट में मत खेलना, ठीक है। तो ये फिजिक्स का हुआ। अब आ जाते हैं रागा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रागा में तीनों शिफ्ट में जीके इजी आया, ठीक है। अब जैसे ये नहीं पता कि द्रौपदी मुर्मू किस मतलब जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल, या फिर फीफा भी कहाँ पे हुआ, वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये नहीं पता, राज्यसभा का सभापति कौन होता है ये नहीं पता, तो फिर बहुत मतलब डिफिकल्ट है, ठीक है। ये क्योंकि जीके काफी इजी क्वेश्चन आए। करंट में एक दो कहां का सीएम पूछा था, कर्नाटक का सीएम पूछा था, पक्का आपका सीएम नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछेगा आगे का। तो जीके आपका इजी है, थोड़ा मैंने मैथ्स यहाँ पे जो आता है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग वही एज यूजुअल हमेशा की तरह रही है, जिन्होंने प्रैक्टिस की उनका अच्छा अटेम्प्ट जा रहा है। 15 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन फिगर वाले हमेशा अपने टाइम से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन टाइम से अपने अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो बस ये करना, ये जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन 5 क्वेश्चन में जो आपके आएंगे फिगर वाले, इनमें ज्यादा टाइम मत देना। सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन करो, अच्छे से आ रहे हो उनमें 8 क्वेश्चन बना लेते हो, 2 से 3 फिगर में बना लेते हो। 15 में से अगर रीजनिंग में आप 12 से 13 भी क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। जीके में कहता हूँ अगर इजी भी आ रही तो आप 7 से 8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप 4 क्वेश्चन बना लोगे 50%। मैं कहता हूं यहां से मिनिमम 12 और 4 16। और मैथ ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि मेंसुरेशन जो एक्स ग्रुप के कैंडिडेट है, जिससे कि ट्रिगोनो अच्छी आ रही, ट्रिगोनो से हर एक शिफ्ट में आज क्वेश्चन आया एक, और अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है, हाँ, और आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है। तो बताओ अर्थमेटिक के नाम पे 3 क्वेश्चन तो आपका एडवांस मैथ से आ गए हैं, ठीक है। अब वहीं पे बात कर लेता हूँ, SICI से क्वेश्चन आए हैं, ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, इन चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन इसके आए। तो अगर मैं कहता हूं मिनिमम 4 नंबर भी आप यहाँ पे स्कोर कर लेते हो, तो टोटल में यहाँ पे 16 और 4 20, मतलब रागा में 20 नंबर और इंग्लिश में 15 नंबर, 35 नंबर अगर आपका स्कोर, जब मैंने मिनिमम बताया तो आपका 35 तक स्कोर अगर आप ले जा रहे हो रागा पे, ठीक है, तो बहुत एक अच्छा स्कोर आप करके आए हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिनका स्कोर जैसा लग रहा है भैया फिजिक्स हार्ड आई है, ठीक है, ये हार्ड आया वो हार्ड आया, तो नॉर्मलाइजेशन का रोल होगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। बस आपने अच्छे से अगर 8 नंबर भी एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो मैं बोलूंगा फिर सेकंड पे लग जाओ, रनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दो। कोई डाउट है कमेंट में जरूर आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।